परमेश्वर ने कहा चींटियों से सीखो। ना तो उनका कोई न्यायी, ना प्रभुता करने वाला, ना तो उनका कोई प्रधान, तो भी वो अपना आहार संचय करती। हे आलसी, तू कब तक सोता रहेगा? हमें मालूम है मुझे प्रार्थना करनी। बहुत से काम प्रार्थना से हल होते हैं, बहुत सी अगुवाई प्रार्थना से होती है, आत्मिक आंखें प्रेयर से खुलती हैं, अगुवाई परमेश्वर की जो आपकी स्पिरिट लाइटेड हो जाती है, एकदम से जयवंत हो जाती है, प्रार्थना से होती है। लेकिन तब भी आप प्रार्थना नहीं करते। आलस पड़ा है, सुबह कर लेंगे, अभी सो जाता हूँ, सुबह कर लूंगा, सुबह सोचते शाम को जल्दी आकर कर लूंगा। उसने कहा तेरी नींद कब टूटेगी? तेरा कुछ और सो लेना, थोड़ी सी नींद। तेरा कंगालपन राह के लुटेरे के साथ। पुराने समय में राह के लुटेरे होते थे, अब तो बहुत कम है, सीसीटीवी कैमरा आ गए, लोग कम करते हैं ऐसे काम। लेकिन रास्तों में लुटेरे होते थे, राह के लुटेरे, समुद्री लुटेरे, डाकू। कहता तू ऐसा होगा कि एकदम से लुटेरे तेरे पास आ गए और तू कुछ नहीं कर सकता। हथियारबंद लोग तेरे एकदम सामने खड़े हो गए, फिर तू कुछ नहीं कर सकता। परमेश्वर ने कहा अगर तू आलसी है तो तू कंगाल भी हो जाए। आज बहनें प्रार्थना करने में आलसी, फास्टिंग करने में आलसी। बंदों को परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरे हाथों के कामों के ऊपर बरकत दूंगा। बंदे काम करने में आलसी हैं, बीज बोने में आलसी हैं। तो कंगालपन आना तय है अगर हम आलसी हैं। आलस के द्वारा मैंने बहुत से लोगों के इंजॉयमेंट को अधूरा रहते देखा है। कंगालपन कहता तुम्हारा आने ही वाला है अगर तुम आलसी हो। लोगों को लगता है आलस एक कमी है। वचन के अनुसार आलस एक पाप है। आलस एक शरीर का काम है, आत्मा के खिलाफ है। आलसी व्यक्ति अपने जीवन में अपने कामों को समय पर पूरा होता नहीं देखता। आलसी व्यक्ति कंगाल हो जाता है। आलसी व्यक्तियों को परमेश्वर पसंद नहीं करता। वो चाहे प्रार्थना में आलस हो, उपवास में आलस हो, काम करने में आलसी, बिजनेस करने में आलसी। इसीलिए आत्मा में आप लोग कंगाल। कुछ लोग शारीरिक काम नहीं करते, वो शरीर में कंगाल। कंगालपन तो है, वो पैसों का हो चाहे आत्मिक जीवन का हो, वो तो नजर आता है। उसने कहा कि आलसियों, चींटियों के पास जाओ। उन पे कोई प्रधान नहीं, उनको मालूम है सर्दियों में हम नहीं इकट्ठा कर पाएंगे, तो वो धूप काल में संचय करती। और चींटियां जब सब फूड को इकट्ठा कर लेती हैं और धरती के नीचे अपनी बिलों में कहीं भी ले जाती हैं, फिर उस फूड पे जब उल्ली लग जाती है, फफूंद लग जाती है, तो वो उसको खाती है। खाना नहीं खाती, खाने की फफूंद को खाती है। और उन्हें मालूम है कि हमें जल्दी संचय करना है, सर्दियों में समय नहीं मिलेगा। लेकिन चींटियां समझदार हैं, लेकिन विश्वासी समझदार नहीं। शैतान क्यों आपको नींद देता है जब आप बाइबल पढ़ते हैं? वैसे आपको पिक्चर देखनी हो 3 घंटे की तो आपको नींद नहीं आती। आपने 6 घंटे की सीरीज लगातार देखनी हो, आपकी आंखें ऐसे खुली रहती हैं जैसे आपने 10-15 कप कॉफी के पिए। लेकिन जैसे आप बाइबल पढ़ने लगते हैं, आपको लगता है बड़ी अच्छी नींद आ रही, चलो सो लेते हैं। सुबह उठते तो फिर आपके पास समय नहीं होता, आपके काम, आपको घंटियां बजती हैं, आप नहीं जा पाते। यही रीजन है आपकी स्पिरिचुअल लाइफ कंगालपन की ओर। आलस एक पाप है। जब तक ये पाप आपकी लाइफ में रहेगा, संपूर्णता आपकी लाइफ